साहब, जैसे अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गए, इन मार्केट्स पर ये रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? मोर और लेस स्टेबल है चीजें या वहां पर भी फिर प्राइस इंक्रीज? हालांकि एक जगह है कि हैदराबाद जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री, उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन कलकत्ता भी जो है वहां पर भी वो एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन वहां पर भी 15% की प्राइस राइज है। जी विपिन जी, लगभग आई थिंक जैसे आप बोल रहे बाकी मार्केट्स, अगर दिल्ली मुंबई बैंगलोर छोड़ेंगे तो बाकी सब लार्जली स्टेबल है। नथिंग नोट वर्दी ऐसे आ रहे हैं। इनफैक्ट कैलकाटा मार्केट में जैसे आप बोल रहे लगभग काफी हद तक स्टेडी रहता है। आई थिंक वन आउट एक हाथ क्वार्टर्स के स्पाइक की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट लार्जली डायनेमिक्स मार्केट लेवल पे लगभग सिमिलर रहा है। सो नथिंग एक्सेप्शनल जो हमने देखा है एटलीस्ट बाकी मार्केट्स में। मोहन साहब, थोड़ा आगे का सिनेरियो अगर देखें, इन्हीं मार्केट्स को देखते हुए देखें, देखिए एक दो बार से तो प्राइस राइज नहीं हुए, रेट राइज नहीं हुए हैं बैंक की तरफ से, एसबीआई आरबीआई की तरफ से, और मोर और लेस महंगाई भी अब थोड़ी कंट्रोल में ही है, उसी की वजह से आरबीआई को थोड़ा सा एक कुशनिंग भी मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ से आगे बढ़ते हुए किस तरीके का ट्रेंड हम देखेंगे? डिमांड अभी भी बनी हुई है मार्केट में, और जब एकदम पीक पर थे इंटरेस्ट रेट, तो तब भी अगर लोगों ने घर लिया, तो अगर कहीं सॉफन होते हैं या फिर वो बढ़त रुक जाती है, तो फिर तो शायद थोड़ी सी और राहत महसूस करेंगे। तो ट्रेंड मोर और लेस के आगे चलते हुए भी ऐसे ही रहेगा? एज मेनी टाइम्स ये सवाल पूछा गया, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपका होम लोन टेन्योर जो होता है वो करीबन 7 से 9 साल का होता है, और 7 से 9 साल में एक वो साइन कर्व आ ही जाता है जहां से आप अगर देखोगे तो एवरेज हो जाती है आपकी होम लोन। ये बात सही भी है कि सेंटिमेंट आदमी का अच्छा हो जाता है, घर खरीदार का बहुत अच्छा हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट स्लो हो। और मुंबई जैसे मार्केट में अगर ये रिपोर्ट को प्रशंसा दी जाए तो 2% प्राइस जो डिक्रीज हुआ है दिखता है, दिस इससे एंथुजियाज्म बायर्स की काफी बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन हैज कम अंडर ट्रेमेंडस कंट्रोल। आरबीआई शुड एक्चुअली एडवांटेज लेके प्राइसेस रिवर्स करने चाहिए, और अगर एक बार वो प्राइसेस रिवर्स होते हैं तो आई सी ऑल दीज मार्केट्स, वेदर आप बोलो बैंगलोर, आप बोलो हैदराबाद, आप बोलो मुंबई, आप बोलो एनसीआर, सब जगह में आपको एक स्फूर्ति आएगी होम बायर्स में, और सब वो बाइंग डिसीजन करेंगे। एंड अगेन सबसे ज्यादा एडवांटेजेस ये सारे एक्शंस का आएगा टीयर 1 सिटीज में, और ये टीयर 1 सिटीज में जितने मिड मास और अफोर्डेबल मिड मास एंड एस्पिरेशन क्लास के घर हैं वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग होगी। ओके, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल बाइंग और मिड मास वाली जो बात कह रहे हैं बमन साहब, तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पहलू को उठाते हैं, एंड दैट इज द अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो नाडार साहब, इसमें आपकी रिपोर्ट कह रही है हैदराबाद और अहमदाबाद, वहां पर सबसे ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री है, दैट इज अराउंड 12%, वाई है ये। लेकिन एक और पॉइंट इस रिपोर्ट में है, वो ये है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसका 95% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट का है। हमने देखा हाल फिलहाल काफी लॉन्चेस हुए, इन दोनों शहर में भी ठीक ठाक लॉन्च हुए हैं। तो क्या नए लॉन्चेस में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री में ये 95% उसका बना रही है, तो अभी ग्राहकों की एक जो नए लॉन्च के प्रति एक जो आकर्षण रहता है, क्या वो हल्का सा स्टेबल हुआ? उसमें सेंटिमेंट जो अभी सर ने बोला वो भी एक रीजन हो सकता है, कई बार जॉब्स को लेकर, कई बार इंटरेस्ट रेट को लेकर वो इम्पैक्ट है, या फिर ये सिर्फ परसेंटेज और नंबर्स में ऐसा दिख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है? राइट, आई थिंक ये जो फेज, जैसे बमन जी भी बोल रहे थे कि हमेशा एक फेज होता है, तो अभी अगर मार्केट डायनामिक्स लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से हमने देखा है कि सेल्स मोमेंटम मेंटेन रहा है। सो अगर डिमांड है तो इन रिस्पॉन्स टू डिमांड डेफिनेटली लॉन्चेस हो रहे हैं। बट डिफरेंस ये रहा है कि एटलीस्ट फ्रॉम रिसर्च परस्पेक्टिव हमने ये देखा है कि अभी के लॉन्चेस और कुछ सालों पहले के लॉन्चेस में काफी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ अभी के लॉन्चेस definitely tries to cater to the relevant demand. So it is about supplying at the right location, right price and the right time. तो उस हिसाब से अभी हमें एटलीस्ट मेजरली कंसर्निंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन इज एमएमआर अकाउंट्स सबसे ज्यादा प्रतिशत इस पूरे अनसोल्ड इन्वेंट्री में अराउंड 37% है। इसमें भी मेजोरिटी अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री को अगेन ये भी देखना चाहिए कि एज कैसा है करके, और इसमें मेजोरिटी अगर रीसेंट है तो दैट इज स्टिल अ वेरी हेल्दी इंडिकेशन, बिकॉज मार्केट्स अगर अप है तो ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू इट लॉन्चेस हो रहे हैं। तो लॉन्चेस होंगे तो इनिशियल फेज में डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक रहेगा ही।
और वो ज्यादा हमें एटलीस्ट फिलहाल कंसर्निंग नहीं लग रहा है. टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस रेडी टू मूव इन एज वेल एज अंडर कंस्ट्रक्शन, आई थिंक बीच में एक फेज था जहां पे ऑब्वियसली रेडी टू मूव इन ज्यादा लोगों को कंफर्ट रहता था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि विजिबिलिटी रहता था. बट आई थिंक लार्जली मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक देयर हैज बीन काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर. इतने सारे नए रूल्स आए हैं, इतने सारे नए रेगुलेशंस आए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है. ओवरऑल जो परसेप्शन है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है. सो आई थिंक राइट नाउ पीपल लुक एट बाइंग अ हाउस इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली उसका कॉस्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स कैसा है, इन टर्म्स ऑफ इसमें फेवरेबल अगर यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा कॉस्ट डेल्टा मिल जाता है तो पीपल माइट प्रेफर. अगर किसी को ज्यादा जल्दी चाहिए तो उसके हिसाब से रेडी टू मूव इन चाहिए. सो व्हाइल दैट प्रेफरेंस विल रिमेन, बट आई थिंक मुझे ये हाईलाइट करना है कि ओवरऑल परसेप्शन हैज इम्प्रूव्ड. एंड अभी लोगों में एटलीस्ट वो झिझक नहीं है कि हमें नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लोगों का भरोसा तो बड़ा है, लेकिन